हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट में ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, अब ठोसों में अपूर्णताएं देखना है। और सॉलिड स्टेट में इससे पहले 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के नाम से चैनल है। यदि आप लोग इसके पहले का 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है आगे ठोसों में अपूर्णताएं। तो अब हम लोग ये सब समझ चुके हैं कि ठोस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, जालक बिंदु होता है जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अब लैटिस पॉइंट्स को जब त्रिविम में मिलाया जाता है, आपस में मिलते हैं, तो उनसे क्या बनता है, यूनिट सेल या एकक कोष्ठका बनता है। ठीक है, फिर एकक कोष्ठका को उसके बगल बार बार सभी दिशाओं में दोहराने से क्या होता है, हम लोगों को एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको क्रिस्टल लैटिस या जालक क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस क्रिस्टल से हम लोग आगे क्या प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब इस क्रिस्टलीय ठोस में जैसे मान लीजिए छोटे छोटे पॉइंट से बने हुए हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को इधर उधर हो जाएगा या फिर कहीं से गायब हो जाएगा या एक्स्ट्रा आ जाएगा, तब उसमें जो भी ठोस है उसमें जो कमी होगी उसी को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं, तो क्रिस्टल में यदि अपूर्णता है, कमी है, तो फिर ठोस में कमी होगा। तो देखते हैं क्रिस्टल में अपूर्णताएं किसे कहते हैं या फिर क्रिस्टलीय दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष जैसे मान लीजिए क्रिस्टल की पूर्ण व्यवस्था में, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के पूर्ण व्यवस्था में जब कोई अनियमितता आता है या विचलन होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय दोष या क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब ये क्रिस्टल दोष जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल बना है तो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होगा, यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो कहीं से कोई पॉइंट, वो पॉइंट अवयवी कण कहते हैं, चाहे परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो अणु, परमाणु अथवा आयन, जैसे मान लीजिए यदि हम लोग यहाँ देखते हैं तो इस प्रकार से एक पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, यूनिट सेल। कुछ पॉइंट्स को इस प्रकार से हम जब त्रिविम में मिलाते हैं तो आपस में मिलने के बाद क्या बनता है, यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ से मिला देते हैं तो इससे जो प्राप्त होता है यूनिट सेल, यूनिट सेल से मिलके क्या बनता है, एकक कोष्ठका से मिलके क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो ये पॉइंट से बना हुआ है, अब ये अवयवी कण है, अवयवी कण में परमाणु, अणु अथवा आयन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से किसी अवयवी कण में यदि मान लीजिए यहाँ से गायब हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए तो इसमें कोई कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस कमी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टल के पूर्ण व्यवस्था में यदि कोई अनियमितता आता है या कोई विचलन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब ये क्रिस्टल दोष के कारण जो क्रिस्टल होता है उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल दोष के कारण क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन होता है। अब देखेंगे हम लोग तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार से हो सकता है, मेनली दो प्रकार। कौन कौन सा हो सकता है, एक होता है जैसे मान लीजिए किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से, जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु या कहीं से गायब हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे बिंदु दोष। क्या कहेंगे, बिंदु दोष। ठीक है, और यदि मान लीजिए किसी एक लाइन में एक पंक्ति का ही टोटल परमाणु गायब हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, एक पंक्ति में ही डिफेक्ट्स, कमी पाई जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय दोष। ठीक है, तो दो प्रकार से हो सकता है। पहला बिंदु दोष, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स। और दूसरा क्या होगा, रेखीय दोष, मतलब एक पंक्ति में, एक लाइन में। यदि मान लीजिए किसी बिंदु में, एक दो बिंदुओं में कमी आ रही है तो उसको हम लोग बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स कहेंगे। और एक पूरी लाइन में, पंक्ति में आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट्स। ओके, तो इस प्रकार से क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। और फिर अब आगे हम लोग को देखना है बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो अब बिंदु दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल के किसी खास पॉइंट पे, एक दो पॉइंट पे कमी आती है तो उसको हम कहते हैं बिंदु दोष या पॉइंट दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स। और यदि मान लीजिए उसके एक पूरी पंक्ति में कमी आ गई तो उसको कहते हैं रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, अब हम लोग इस सिलेबस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर रेखीय दोष के बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग को आगे जो चर्चा करना है वो बिंदु दोष, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और आगे इसको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के माध्यम से अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं बिंदु दोष के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो इसको मेनली मतलब देखा जाए तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। ठीक है, जैसे इंग्लिश में देखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और
इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रस समीकरणमितीय, अरस समीकरणमितीय, अशुद्धता दोष को समझ लेते हैं एक एक करके क्या होता है, उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले हेडिंग को एक एक करके समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि रस समीकरणमितीय दोष, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम है रस समीकरणमितीय दोष, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अक्सर हम लोग किसी भी सॉलिड में देख रहे हैं तो सॉलिड में धनायन और ऋणायन से बना होता है। ठीक है, अधिकतर की बात कर रहे हैं, टोटल नहीं। तो जो धनायन और ऋणायन होते हैं, तो यदि हम लोग रस समीकरणमितीय दोष में देख रहे हैं तो जब डिफेक्ट्स नहीं था, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड है और डिफेक्ट्स नहीं था, तब इनका जो रेशियो था प्लस माइनस का, धनायन और ऋणायन का, वही इनमें यदि मान लीजिए कमी आ गई, दोष आ गया, तो उसके बाद भी वही रेशियो रहता है। ठीक है, मतलब इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या कहते हैं, मरना जीना साथ में। जैसे मान लीजिए पहले भी जितने थे उतने ही, यदि निकल रहे हैं तो दोनों साथ में निकलेंगे, जितना प्लस उतना माइनस। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें तो इस प्रकार से कि मान लीजिए जब कोई भी सॉलिड है जिसमें अभी दोष नहीं है, तो इसमें मान लीजिए इस प्रकार से है, अभी दोष नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से हैं, मतलब कितना, 4 4 8 4 12, 6 प्लस है और अनुपात ले लें तो 6 माइनस है। ठीक है, दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं रस समीकरणमितीय दोष में, तो कोई भी सॉलिड है, ठोस है, जिसमें मान लीजिए 6 प्लस और 6 माइनस है, तो इसमें 6 और 6 का रेशियो देखेंगे 1:1 आएगा। यदि कोई अभी इसमें अपूर्णता मतलब कोई भी दोष डिफेक्ट्स नहीं आया है, तो फिर क्या होता है, यदि इसमें डिफेक्ट्स आ भी जाता है तो डिफेक्ट्स आने के बावजूद, ठीक है, डिफेक्ट्स आने के बाद क्या होगा, इसमें जितना प्लस गायब होगा उतना ही माइनस गायब होगा। मतलब यदि 6 और 6 का रेशियो देखा गया तो 1:1, एक रेशियो 1:1 आया, तो अब मान लीजिए 1 1 या 2 2 जो भी गायब हो जाए, तो यहाँ कितना होगा, 5 प्लस बचेगा और अनुपाते 5 ही माइनस बचेगा। ठीक है, 5 प्लस और 5 माइनस। अब फिर दोनों का रेशियो देखेंगे तो 1:1 ही आएगा। मतलब क्या हुआ, जब इसमें किसी भी ठोस में कमी नहीं थी, कोई भी डिफेक्ट्स या कोई भी दोष नहीं था, तो उनका रेशियो कितना था, प्लस माइनस का मान लेते हैं तो 1:1 था। फिर यदि कमी आ गया तो 1 + 1 माइनस या 2 + 2 माइनस गायब हुआ, उसके बावजूद भी रेशियो कितना आया, 1:1। तो इसीलिए पहले जितना अनुपात था उतना बाद में भी, पहले जितना अनुपात था उतना बाद में ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस समीकरणमितीय दोष या फिर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ओके, फिर यदि हम लोग देखें अरस समीकरणमितीय दोष, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें जितना प्लस माइनस पहले था, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, कोई भी ठोस है, NaCl का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग लें, तो NaCl में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए प्लस माइनस होता है, तो फिर वही लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस फिर माइनस, तो फिर वही है, जितना प्लस उतना माइनस। मान लेते हैं प्लस क्या है, Na है, उससे माइनस क्या है, Cl है। तो इसमें क्या होगा, अरस समीकरणमितीय, मतलब पहले जब कोई डिफेक्ट्स कोई दोष नहीं है, तो जितना 6 वो है और 6 ये भी है, मतलब 6:6। यदि मान लीजिए इसको प्लस इसको माइनस, 6 Na 6 Cl। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब इसमें कमी आती है तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ से एक Cl गायब हो जाए। ठीक है, अब एक Cl गायब हुआ तो यहाँ से एक माइनस चार्ज कम हो गया। अब एक माइनस चार्ज कम हो गया लेकिन प्लस नहीं कम हुआ ना, तो यहाँ पर 6:6 था, उसके बाद 6:6 6:6 के बाद यदि मान लीजिए आगे देख रहे हैं तो प्लस नहीं कम हुआ है, तो प्लस 6 ही है और अनुपात कितना आ गया, 5 माइनस। ठीक है, क्योंकि एक माइनस निकल गया। अब इसका रेशियो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 6 से 6 को कैंसिल करते 1:1 आ जाता, लेकिन यहाँ से देखेंगे 6 और 5 आ गया तो 1:1 नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो अनुपात था पहले वो अनुपात अब नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अरस समीकरणमितीय दोष या फिर कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, तो उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं अशुद्धता दोष किसे कहते हैं। फिर अभी डिटेल में आगे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी एक एक करके रस समीकरणमितीय, अरस समीकरणमितीय और अशुद्धता दोष को समझ लेते हैं। तो देखिए अशुद्धता दोष क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए हम लोग कोई भी यदि ठोस लेके, ठीक है, कोई ठोस लेके, क्रिस्टल लेके, उसमें कोई अशुद्धि मिला के हम लोग उसको गर्म कर दें और उसमें वो अशुद्धि प्रवेश कर जाए। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, मान लीजिए कोई भी ठोस लिए हैं, उसमें कुछ अशुद्धि मतलब अन्य तत्वों को मिला के उसको गर्म कर दें और वो जो भी एक्स्ट्रा मिलाए हैं वो उसमें प्रवेश कर जाए। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव को निकाल के अपना स्थान ले ले, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स या अशुद्धता दोष। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, फिर वही पुनः लेते हैं NaCl का ही। तो NaCl का कोई क्रिस्टल है मान लेते हैं। अब इस NaCl के क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा SrCl2 मिला के इसको गर्म कर देते हैं।
अब NaCl का क्रिस्टल है तो NaCl बहुत होगा ना, इसमें थोड़ा सा SrCl2 मिला के जब गर्म कर देते हैं तो यहाँ से Cl2 तो नहीं, लेकिन ये जो Sr है इस पर कितना प्लस आएगा 2+, तो यहाँ से इसमें ये Sr2+ Na का स्थान ले लेता है। अब यदि एक Na का स्थान लिया तो एक Na को और भी निकालेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो आयन है वो तो बैलेंस ही रहेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ Sr इसमें जा रहा है तो Sr यहाँ पर आएगा, तो इस पर एक Na पर एक प्लस, एक Na पर एक प्लस, दो Na को गायब करके Sr2+ इसमें आ जाएगा। तो अब देखिए था क्या, नमक NaCl का क्रिस्टल था और उसमें Sr2+ भी आ गया अशुद्धि के रूप में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से यदि कभी हो रहा है कि कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसमें यदि मान लीजिए कोई अशुद्धि इम्प्योरिटी के रूप में बहुत कम मात्रा में आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अशुद्धता दोष। इसमें भी जो कमी है इसको क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धता दोष। ओके, अब हम लोग फिर पुनः चलते हैं आयनिक ठोसों में, और मतलब रस समीकरण मितीय में जितना भी हेडिंग है इसको एक एक करके समझते हैं। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष में ये तो हम समझ गए हैं कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, अरस क्या होता है, अरस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, और अशुद्धता दोष क्या होता है। अब यदि रस समीकरण मितीय दोष में और डिटेल में हम लोग समझते हैं तो क्या होता है कि इसमें पहला है अनायनिक ठोसों में और दूसरा है आयनिक ठोसों में, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मेन है रस समीकरण मितीय दोष में मेन होता है अनायनिक, मतलब जो आयनिक नहीं होते जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और दूसरा है आयनिक, ठीक है। तो इसमें भी रस समीकरण मितीय दोष में देखेंगे तो मेनली जो होता है वो दो ही होता है, ये पहला है और ये दूसरा है। रिक्तिका दोष जिसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स, और दूसरा होता है अंतराकाशी जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो अंतराकाशी और रिक्तिका, तो अब रिक्तिका और अंतराकाशी का मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, जो कि आ रहा है रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत। यदि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है जिसमें से, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है जो दो अथवा दो से अधिक प्रकार के तत्वों या अवयवी कणों से मिलकर बना है, तो उसमें से यदि कोई कण निकल रहा है तो दो कण इस प्रकार से निकलेंगे कि इसका जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी रहेगा, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें से मतलब अवयवी कण के निकलने से क्या होता है कि इसका स्थान खाली हो जाता है। जैसे मान लीजिए रिक्तिका दोष के लिए, जैसे यहाँ परमाणु है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो कि कोई भी दो निकले और वहाँ से बाहर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से निकल गया, बाहर हो गया, तो इसमें क्या होता है, दो वैकेंसी यहाँ और यहाँ, दो वैकेंसी क्रिएट हुआ, मतलब दो जगह खाली हो गया, रिक्त हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा लगभग कब होता है, जब हम लोग किसी भी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, ऐसा गर्म करने के कारण होता है, इसीलिए इसको हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, ऊष्मागतिकीय ठोस या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि गर्म करने के कारण रिक्तिका दोष आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास है, ठीक है, तो क्लास है, क्लास से दो बच्चे निकले और निकल के बाहर चले गए, तो क्लास में बच्चों की संख्या तो कम हो गई, लेकिन क्लास रूम जितना बड़ा था, अब ऐसा थोड़ी ना कि क्लास से दो बच्चे निकल के बाहर हो गए तो क्लास का जो दीवार है वो भी थोड़ा थोड़ा मतलब पास आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि दीवार जितनी दूरी पर है दूरी पर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन सेम है, और यदि आयतन सेम है, आयतन में कमी नहीं आ रही है, उसके द्रव्यमान मतलब दो बच्चे निकल गए क्लास में कम हो गए हैं उसमें कमी आ रही है, जैसा कि यहाँ पर दो परमाणु या अवयवी कण निकल गए हैं, तो इससे क्या होता है, इस जो भी क्रिस्टल था इस क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, D = डेंसिटी, D = m/v, मतलब आयतन जो चारों तरफ दीवार है उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन इसमें द्रव्यमान मतलब दो परमाणु या अवयवी कण निकल गए हैं, तो निकलने से इसके द्रव्यमान में कमी, m में कमी आई, जबकि v में कोई कमी नहीं आई, इसलिए यहाँ जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि m कम हो गया और v उतना ही है, तो भाग देंगे जब कम संख्या में तो वैल्यू कम ही आएगा। तो रिक्तिका दोष का जो घनत्व होता है रिक्तिका दोष के कारण वो घट जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई भी जैसे क्रिस्टल है, तो इसमें अवयवी कण है, ठीक है। अब इस अवयवी कण के बीच में कहीं से बाहर से और कोई अवयवी कण आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो इस प्रकार से
इसके मतलब जो बीच में जगह होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं, अंतराकाश। मतलब कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस बच रहा है, क्रिस्टल में जो अवयवी कण है उनके बीच में जो स्पेस जगह बचता है उसको क्या कहते हैं, अंतराकाश। तो मान लीजिए बाहर से कुछ परमाणु यदि इसके अंतराकाश में आ गए हैं, बीच में आके बैठ गए हैं, तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट्स, जो कमी पाई जाती है क्रिस्टल में, उसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी या इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसा होने से इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए रूम उतना बड़ा ही है लेकिन दो लोग बाहर से आके बैठ गए हैं। अब ये दो लोग बाहर से आ गए, रूम उतना ही बड़ा है, तो अब की बार, पिछली बार क्या हुआ था, जब रिक्तिका हम लोग दे रहे थे तो रिक्तिका में क्या हुआ था, उसमें घनत्व में कमी आई थी, क्योंकि उसके द्रव्यमान में कमी आई थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से निकल जाएंगे द्रव्यमान में कमी, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान में वृद्धि होगी, और यदि द्रव्यमान में वृद्धि हुआ तो इसका डेंसिटी घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, डेंसिटी घनत्व में कमी, और यहाँ क्या हो रहा है, घनत्व में वृद्धि। ठीक है, अब ये थे दोनों रिक्तिका और अंतराकाशी अनायनिक, मतलब जो आयनिक क्रिस्टल नहीं होते उसमें पाए जाते हैं, अनायनिक पदार्थों में। लेकिन इन्हीं का थोड़ा सा और चेंज करके एक रूप दिया गया है जो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इसमें आयनिक ठोसों में यदि यही हो रहा है सेम, तो इसको हम कहते हैं, पहले को कहते हैं शाटकी डिफेक्ट, शाटकी दोष, और दूसरा होता है फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं शाटकी और फ्रेंकल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि शाटकी नाम है, इसको शाटकी क्यों कहते हैं, कभी के दिमाग में आता होगा, तो इसको वाल्टर हरमान शाटकी ने 1930 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, मतलब शाटकी को शाटकी डिफेक्ट्स या दोष क्यों कहते हैं, तो इसको वाल्टर हरमान शाटकी ने 1930 में खोजा था। उन्हीं साइंटिस्ट वैज्ञानिक के नाम से हम लोग इसको क्या कहते हैं, शाटकी दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो शाटकी दोष होता है, इसमें यदि हम लोग देखें तो किसे कहते हैं, बात आती है, तो सबसे पहले देखिए आयनिक क्रिस्टलों में वह ठोस, मतलब आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोसों में वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन उस क्रिस्टल से निकल के गायब हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग शाटकी। एक चीज़ और ट्रिक से समझ सकते हैं, शाटकी का मतलब वो कि शार्ट हो जाना, छोट हो जाता है। मतलब नाम तो साइंटिस्ट का था शाटकी, उसका मतलब यहाँ शार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि ट्रिक से कि शाटकी दोष जब होगा, शाटकी दोष में हम समझ सकते हैं कि उसमें जो क्रिस्टल होता है शार्ट हो जाता है, मतलब इसमें प्लस माइनस निकल गया तो कम ही हो गया ना। ठीक है, तो जैसे उसको यदि हम लोग बनाएं तो यहाँ इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब यहाँ से क्या होगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल के गायब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक प्लस यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक माइनस निकल गया। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस निकल गया, जिससे इसमें कुछ डिफेक्ट्स, कुछ कमी आई, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, शाटकी दोष कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है और कब होता है, तो जब लगभग धनायन और ऋणायन का जो आकार होगा सेम होगा, लगभग धनायन और ऋणायन का आकार समान होगा, तब शाटकी दोष पाया जाएगा। उसके बाद इसमें जो आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक गुण होता है, वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई यौगिक है, कोई मतलब आयनिक यौगिक है जिसमें उच्च आयनिक गुण पाया जाता है तथा उसके धनायन और ऋणायन में लगभग समान, मतलब जो साइज है, आकार है, वो समान है, लगभग दोनों बराबर हैं, तो उसमें जो दोष पाया जाएगा उसको कहेंगे शाटकी दोष। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो दो बच रहा है, यहाँ मतलब जो ये होल हो रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ होल्स। ठीक है, युग्म या छिद्र युग्म कह सकते हैं। जो यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है, छिद्र बन रहा है दोनों, इसको कहते हैं पेयर ऑफ होल्स या फिर छिद्र युग्म कहते हैं। और जो दो यहाँ से निकल के बाहर गए हैं उनको क्या कहते हैं, शाटकी युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माइनस निकला और एक प्लस, ये दोनों यहाँ से निकल के बाहर चले गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शाटकी युग्म कहते हैं। इसको शाटकी युग्म, और ये जो दो यहाँ बना इसको क्या कहते हैं, छिद्र युग्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से दो प्लस माइनस आयन निकल जा रहे हैं, इसीलिए इसी कारण इनका क्या होता है, शाटकी का क्या होता है, घनत्व जो होता है कम हो जाता है। मतलब जिसमें भी शाटकी दोष, शाटकी डिफेक्ट पाया जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि अभी देखेंगे हम लोग तो आयतन सेम है, लेकिन इसमें आयनों की संख्या कम हो गई है। और अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रिक्तिका में भी सेम वही बताया गया है, तो सेम ठीक है, दोनों सी मतलब एक ही हैं, लेकिन इसमें क्या था, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए अनायनिक, मतलब ये आयनिक नहीं था और ये आयनिक है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस से बना हुआ है, ये प्लस माइनस से बना हुआ नहीं था, तो इसमें वही हो रहा है, इसमें भी घनत्व कम हो रहा है, इसमें भी घनत्व कम हो रहा है, इसमें भी दो निकल रहे हैं, इसमें भी दो निकल रहे हैं, दो अथवा दो से अधिक भी निकल सकते हैं। ठीक है, अब अगला है फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो फ्रेंकल ये भी साइंटिस्ट के नाम से पड़ा था, जिसका नाम था याकॉब फ्रेंकल, जो कि 1926 में खोजा गया था याकॉब फ्रेंकल के द्वारा, इसीलिए इस दोष का नाम फ्रेंकल दोष पड़ा। अब ये आयनिक में दोनों शाटकी भी और फ्रेंकल भी पाए जाते हैं। इसमें हम लोग फ्रेंकल में देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखें अंतराकाशी दोष, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स देखें, ठीक है ना, तो सेम होता है कि यदि मान लीजिए आयनिक यौगिकों में डिफेक्ट्स
या वह दोष जिसमें क्या होता है कि प्लस माइनस उसी के बीच से निकलेगा और उसी बीच में कहीं जाके बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रूम है, तो रूम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से अपना बेंच अपना स्थान छोड़ के कोई बच्चा दूसरे के स्थान पर या दूसरे के बीच में आके बैठ जाए, तो वो स्थान खाली हो गया और यहाँ पे संख्या अधिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष पाया जाएगा, कमी पाई जाएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें कि रूम तो इतना बड़ा था, उतना बड़ा ही है, और कोई इसमें से कोई बच्चा निकल के बाहर नहीं गया, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं गया है इसी रूम में, लेकिन अपना स्थान छोड़ के दूसरे के स्थान पर या दूसरे के बीच में जाके बैठ गया, इंटरस्टिशियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस माइनस इस प्रकार से बना है, तो इसी के बीच में आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, मान लीजिए यहां से एक माइनस चार्ज या फिर कोई भी आयन निकल रहा है और आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ से कोई प्लस निकल जाए और वो आके यहाँ हो जाए, तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट दोष होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें क्या था कि दोनों का साइज लगभग समान था, लेकिन इसमें धनायन और ऋणायन के बीच में साइज का अंतर अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि साइज का अंतर अधिक होगा, वैसे भी ऋणायन बड़ा होता है और धनायन छोटा होता है, तो जब अंतर साइज का अधिक होगा तो इसके बीच में जगह, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से यदि साइज सेम है तो फिर इसके बीच में जगह कम रहेगा। ठीक है, यदि साइज सेम है तो इसके बीच में जगह कम रहेगा, लेकिन एक छोटा एक बड़ा इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से होगा तो इनके बीच में जगह अधिक बचेगा। ठीक है, तो यदि सेम साइज, लगभग समान साइज है, तो उसमें क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट्स पाया जाएगा। यदि साइज में अंतर ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाया जाएगा, फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व ना तो चेंज होता, मतलब घटता है ना ही बढ़ता। क्यों, क्योंकि है मतलब यहाँ से निकल के यहाँ बीच में कहीं आए हैं, लेकिन है तो उसी क्रिस्टल में ही। जैसे मान लीजिए प्लस यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के माइनस यहाँ आ गया, लेकिन है उसी क्रिस्टल के अंदर ही, इसीलिए इसका जो घनत्व होता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जबकि इसमें अंतराकाशी में क्या होता था, बाहर से आता था, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता था। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों में कुछ अंतर भी है, जो कि इसी प्रकार से है कि मतलब उसमें क्या होता है, घनत्व की कमी होती है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें अंतराकाशी जगह अधिक नहीं होता, क्योंकि दोनों साइज लगभग सेम होता है, इसमें अंतराकाशी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर अंतराकाश मतलब बीच में प्लस माइनस आयन चले जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो शॉर्टकी में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्टकी का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे NaCl हुआ, ठीक है, KCl हुआ, और उसके बाद CsCl2 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं शॉर्टकी दोष के एग्जाम्पल। और फ्रैंकल दोष में लेंगे तो हो जाएगा AgBr, ठीक है, और AgCl हो जाएगा, AgI हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे किसके, फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल। फिर क्या होता है कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में आता है कौन, AgBr। ठीक है, मतलब AgBr, जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, वो दोनों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों दोष देखने को मिलता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। ओके, तो इसमें हम लोग फ्रैंकल के एग्जाम्पल को देखें। इसमें क्या क्या, NaCl, KCl और CsCl रहेगा, यहाँ Cl2 नहीं रहेगा, CsCl रहेगा। ठीक है, ये है Cs और Cl। और यदि मान लीजिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रैंकल के, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, जैसे मान लीजिए तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे AgCl हुआ, AgBr हुआ, AgI हुआ, उसके बाद CaF2 हुआ आदि। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, AgI, CaF2। और ये बताया गया कि AgBr जो होता है वो दोनों में, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी होता है। उसके बाद अब देखिए दोनों में ये सब अंतर में हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे शॉर्टकी में, तो शॉर्टकी में क्या होता है कि ये जो रिक्ति होती है, होल्स होते हैं, ये आपस में चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ, ठीक है, शॉर्टकी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ होल क्रिएट हुआ, अब यहाँ से ये प्लस आएगा, इस होल में सेट हो जाएगा, फिर यहाँ होल हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस आएगा इसमें, तो यहाँ होल हो जाएगा, यहाँ पर होल हो जाएगा, ये माइनस इसमें आ जाएगा, यहाँ होल नहीं रहेगा। तो ये जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, चलते रहते हैं, जिसके कारण से इसमें हम लोग विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, शॉर्टकी में। और उसके बाद फिर
यहाँ क्या होता है, फ्रैंकल में हम लोग देखते हैं तो फ्रैंकल में यहाँ पे 2 रीजन होता है, जिसके कारण ये मतलब फ्रैंकल दोष होने के बाद इसके क्रिस्टल के टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर मान लीजिए जैसे यहाँ पर प्लस आ गया तो अब प्लस प्लस का रिपल्सन होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी ऐसा होता है कि इसमें होल अधिक हो जाते हैं और होल अधिक होने से इसके टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अधिकतर जगहों पर क्या होता है कि सेम चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ से प्लस चला गया तो माइनस माइनस इकट्ठे हो गया और यहाँ प्लस जहाँ गया वहाँ प्लस प्लस इकट्ठा हो गया। इसके बाद मतलब होल ज़्यादा बनने के कारण और चार्ज सेम होने के कारण क्या होता है, इसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या हो रहा है कि फ्रैंकल में आयनों का विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं। किसको? फ्रैंकल दोष को। फ्रैंकल दोष को हम लोग विस्थापन दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयनों का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिक्तका दोष, अंतराकाशीय दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं धनायन या धातु अधिक और फिर धनायन या धातु न्यून या फिर अभाव, ठीक है, ये दोष। उसके बाद अशुद्धता दोष, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।